अर्जुन अपनी जेब से फूलों की माला निकालकर अपने पिता सुरेश की तस्वीर पर चढ़ाने लगता है। तभी कविता तेजी से आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन, क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे पिता हैं। माँ, पिता थे, अब सिर्फ उनकी यादें बची हैं। तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्जुन दरवाजा खोलता है। बाहर गांव का एक आदमी खड़ा था। अर्जुन, मुखिया जी ने पंचायत बुलाई है, तुम दोनों को भी बुलाया है। अर्जुन और कविता पंचायत में पहुंचते हैं। मुखिया जी गुस्से में बैठे थे। मुखिया जी, हमें गांव से मत निकालिए, हम सुरेश का कर्जा चुका देंगे। कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर पैसे नहीं हैं तो अभी गांव छोड़ दो, और जब तक पैसे ना चुका दो वापस मत आना। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोलता। दोनों चुपचाप अपना सामान बांधते हैं और अपना गांव छोड़ देते हैं। मुझे विश्वास है तुम्हारे पिता ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन्हें 20 साल से जानती हूं, तो फिर वो कहाँ है माँ? हमें छोड़कर क्यों चले गए? दोनों माँ बेटा चलते चलते जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। रात होने लगती है। भूख से दोनों परेशान थे। माँ, जंगल में कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होगा। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आती है। कौन हो तुम दोनों, और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन और कविता डर जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं। सामने दो अजीब कपड़े पहने लोग खड़े थे। हम भूखे हैं, बस खाने की तलाश में यहाँ आ गए। डरो मत, हम जंगल के आदिवासी कबीले से हैं। भूखे इंसान को खाना खिलाना हमारा धर्म है। वीर दोनों को अपने घर ले जाता है। कुछ देर बाद खाना तैयार करता है। खाने की खुशबू से दोनों की भूख बढ़ जाती है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। ये हमारे पूर्वजों की खास रेसिपी है। खाना खाने के बाद वीर पूछता है, आप दोनों जंगल में क्यों भटक रहे थे? अर्जुन और कविता एक दूसरे को देखते हैं। फिर कविता अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करती है। वीर की बात सुनकर कविता कुछ देर शांत रही। उसकी आंखों में पुराने दर्द की यादें ताज़ा हो गईं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कुछ साल पहले मेरे पति सुरेश गांव में बहुत मेहनती किसान थे, लेकिन एक दिन अचानक उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। अर्जुन हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, आपने मुझे कभी ये बात क्यों नहीं बताई? बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दिल में अपने पिता के लिए नफरत आए। मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। वीर ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर तुम्हारे पिता बेगुनाह थे तो सच्चाई जरूर मिलेगी। यह जंगल कई पुराने राज छुपाकर बैठा है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसने देखा कि वीर जंगल से कुछ जड़ी बूटियां और लकड़ियां लेकर आया था। आप रोज इतनी मेहनत करते हो? मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता। जंगल हमें सब कुछ देता है, बस हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। वीर ने अर्जुन को जंगल के नियम और काम सिखाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों में अर्जुन जंगल को समझने लगा। वह लकड़ी काटता, फल इकट्ठे करता और गांव के बाजार में बेचने जाता। बेटा, अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे ठीक हो रही है। हाँ माँ, लेकिन मैं अपने पिता के ऊपर लगा इल्जाम जरूर मिटाऊंगा। एक दिन अर्जुन जंगल के पुराने हिस्से में गया। वहां उसे एक बहुत पुराना पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। ये क्या है? अर्जुन ने मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। उस पेटी पर सुरेश का नाम लिखा हुआ था। ये तो पिताजी का नाम है। अर्जुन ने जल्दी से पेटी खोली। अंदर कुछ पुराने कागज, एक डायरी और एक टूटा हुआ ताबीज था। माँ, मुझे लगता है ये पिताजी की चीजें हैं। अर्जुन डायरी खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो ये सच जरूर सामने आएगा। माँ, पिताजी ने ये सब हमारे लिए छोड़ा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था। वह नाम देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। माँ, इसमें लिखा है कि उन्हें फंसाने वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि हमारे गांव का ही कोई इंसान था। कविता डर गई। कौन था वो? अर्जुन जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि वो सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन और कविता पीछे मुड़े। सामने गांव का वही पुराना व्यापारी खड़ा था, जिसने कभी सुरेश पर इल्जाम लगाया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम ये डायरी ढूंढ लोगे। अर्जुन गुस्से में आगे बढ़ा। मेरे पिता के साथ क्या किया था तुमने? तुम सच जानना चाहते हो तो कल गांव आना, वहीं सबके सामने पूरा सच बताऊंगा। इतना कहकर व्यापारी अंधेरे जंगल में गायब हो गया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था।
अब उसका एक ही मकसद था, अपने पिता की बेगुनाही साबित करना। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसे बार बार अपने पिता सुरेश का चेहरा याद आ रहा था। पिताजी, आपने इतना दर्द अकेले सहा, लेकिन अब मैं आपका नाम जरूर साफ करूंगा। सुबह होते ही अर्जुन अपनी माँ कविता और वीर के साथ गांव की तरफ निकल पड़ा। कई साल बाद अर्जुन उसी गांव में वापस जा रहा था जहां से उसे बेइज्जत करके निकाला गया था। बेटा, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं गांव वाले हमारी बात मानेंगे या नहीं। माँ, अब डरने का समय खत्म हो गया है। आज सच सबके सामने आएगा। तीनों गांव की पंचायत में पहुंचे। वहां गांव के सभी लोग जमा थे। मुखिया जी भी वहीं बैठे थे। अर्जुन, इतने साल बाद वापस क्यों आए हो? मुखिया जी, आज मैं अपने पिता की बेगुनाही साबित करने आया हूँ। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी वही व्यापारी आगे आया। उसके चेहरे पर घमंड था। मुखिया जी, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसका पिता सच में दोषी था। अर्जुन ने अपनी जेब से पुरानी डायरी निकाली। अगर मेरे पिता दोषी थे तो उन्होंने ये डायरी क्यों छोड़ी? अर्जुन ने पंचायत के सामने डायरी खोल दी। उसमें लिखा था, मेरे खेतों के कागज और असली सबूत उस पुराने कुएं के पास छुपे हैं। ये कुआं तो गांव के बाहर कई सालों से बंद पड़ा है। अर्जुन, वीर और गांव के कुछ लोग पुराने कुएं के पास पहुंचे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने पत्थर हटाए। अंदर एक लोहे का बक्सा मिला। अरे, इसमें क्या है? बक्सा खोला गया। अंदर पुराने जमीन के कागज, कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। ये मेरे पिता की लिखावट है। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। अगर ये चिट्ठी किसी दिन मेरे बेटे के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मुझे फंसाया गया था ताकि मेरी जमीन छीनी जा सके। ये सुनते ही पूरे गांव में खामोशी छा गई। सबकी नजर व्यापारी पर थी। सच सच बताओ, क्या तुमने सुरेश को फंसाया था? व्यापारी घबरा गया। उसका चेहरा बदल गया। हाँ, मैंने ही सब किया था। मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। गांव वाले गुस्से में आ गए। तुमने एक ईमानदार आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। व्यापारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कई साल पुराना सच आखिर सामने आ चुका था। आज तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। माँ, पिताजी ने हमें एक चीज सिखाई थी, सच्चाई देर से जीतती है लेकिन हारती नहीं। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर जंगल गया। वीर ने उसे वही पुरानी जगह दिखाई जहां बक्सा मिला था। अर्जुन, तुम्हारे पिता ने सिर्फ जमीन नहीं बचाई थी, उन्होंने जंगल का एक बड़ा राज भी छुपाया था। कैसा राज? वीर ने पेड़ों के पीछे एक पुराना रास्ता दिखाया। दोनों अंदर गए। वहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा के अंदर चमकती हुई चीजें रखी थीं। ये सब क्या है? तुम्हारे पिता को ये खजाना मिला था, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए नहीं रखा। अर्जुन हैरान था। गुफा में पुराने सिक्के, कीमती पत्थर और पुराने दस्तावेज थे। तुम्हारे पिता चाहते थे कि ये दौलत गांव की भलाई में लगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता कितने महान इंसान थे। लेकिन तभी गुफा के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? अंधेरे से एक आवाज आई। ये खजाना अब तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक और बड़ा रहस्य छुपा है।